मुंबई। राठौर मेंशन। कांची रुद्र को थुसा थुसा कर मिठाई खिलाती रही। जब मिठाई खत्म हो गई तो वो बॉक्स साइड में रखते हुए बोली, आई होप अब तुम्हारी करवाहट जरूर दूर हो जाएगी। कहते हुए कांची फिर झूमने लगी। रुद्र ने उसे फिर पकड़ लिया। वो रुद्र की बाहों में गिर पड़ी और बोली, मेरी दोस्त शनाया, कितने दिन से नहीं मिले हम, कितनी मिस करती हूँ मैं उसे। वो भी करती होगी, लेकिन तुमने मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया। आई हेट यू शैताना, तुम बहुत बुरे हो। रुद्र के सीने पर उंगली ठोकते हुए, यू रुद्र शैताना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया और कहते हो प्यार करते हो मुझे। नहीं, प्यार होता तो फिक्र होती तो मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करके यहाँ नहीं लाते। ये मंगलसूत्र पकड़, ये जबरदस्ती का मंगलसूत्र नहीं पहनाते। ये मांग पर भरे सिंदूर पर हाथ रख, ये सिंदूर मेरी मर्जी के बिना नहीं लगाते। तुम्हें पता है ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मेरे मॉम डैड तो नहीं है, लेकिन मेरी प्यारी आश्रम वाली आंटी कहती है कि इनकी कदर करना चाहिए। पर तुमने वो भी नहीं करने दी। मैं नफरत करने लगी हूँ इन दोनों चीजों से, क्योंकि ये तुमने मुझे जबरदस्ती पहनाई है। कांची बड़बड़ाते हुए ही रुद्र की गोद में सो गई थी। रुद्र ने जब ये देखा तो उसे बेड पर ठीक से लेटा दिया, पर जैसे ही ब्लैंकेट उड़ाने के लिए उठा, कांची ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, वो फिर आ जाएंगे, मत जाओ। रुद्र उससे हाथ छुरा कर जाने ही वाला था कि तभी कांची ने उसे अपने ऊपर खींच लिया और कसके उसे हग कर लिया और बोली, मुझसे दूर मत जाओ, तुम्हारे साथ मैं सेफ फील करती हूँ। तुम दूर जाते हो तो मुझे डर लगता है, मत जाओ ना मुझे छोड़कर। कांची आंखें बंद कर ही सब बोल रही थी, शायद वो कोई सपना देख रही थी। कांची नीचे थी और रुद्र उसके ऊपर, और कांची ने अपने दोनों हाथ रुद्र के ऊपर लपेटे हुए थे। रुद्र उठने की कोशिश करता तो कांची उसे और टाइट पकड़ लेती। आखिरकार रुद्र ने कोशिश छोड़ दी और वो भी ना जाने कब शांति से सो गया। दोनों सुकून की नींद सो रहे थे, एक दूसरे को बाहों में लिए, और दोनों ही इस बात से अनजान थे कि वह किस हद तक करीब थे। अगली सुबह सूरज की ताजी रोशनी कांची और रुद्र पर पड़ रही थी। दोनों रात की तरह ही सो रहे थे। कांची ने एक पल के लिए भी रुद्र को नहीं छोड़ा था, तो वहीं अब रुद्र के हाथ भी कांची की कमर पर लपेट चुके थे कि तभी कांची की आंखें धीमे धीमे खुलने लगी। उसके सिर में बहुत तेज दर्द उठा। उसने अपने ऊपर किसी का भारी वजन महसूस किया तो उसकी पूरी आंखें खुल गई। साथ ही रुद्र को अपने ऊपर देख होश भी उड़ गए। उसने फट से चिल्लाते हुए रुद्र को धक्का दे दिया। वो भी बेड के साइड, यानी रुद्र जाकर जमीन पर गिर गया और उठ के खड़ा हो गया और बोला, पागल हो क्या, ऐसे गिराया क्यों मुझे और चिल्ला क्यों रही हो डायन की तरह। रुद्र की बात पर कांची बोली, तुम बेड पर मेरे साथ क्या कर रहे थे। कांची की बात पर रुद्र बोला, अंधी हो, सो रहा था। रुद्र की बात पर कांची ने अपना माथा पीट लिया और बोली, आई मीन यहाँ मेरे ऊपर क्या कर रहे थे। कांची की बात पर रुद्र को एक शैतानी सूझी। वो उठकर कांची के पास आया और मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, अपनी बीवी को प्यार। रुद्र की बात पर कांची हैरानी से बोली, हाँ, उसका मुंह खुला रह गया था। तभी रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, अपनी प्यारी सी बीवी को प्यार कर रहा था, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गयी। मैंने तुम्हें रात भर जगाया है, सो जाओ आराम से नींद पूरी करके उठना, ओके। कांची ने रात को रुद्र को बहुत परेशान किया था, लेकिन अब बारी रुद्र की थी। वो खूब मिर्च मसाले के साथ उसे परेशान कर रहा था। रुद्र की बात पर कांची ने थूक निगल लिया और बोली, क्या हुआ था कल रात, और ये मेरा इतना सर दर्द क्यों हो रहा है, अपने सिर पर हाथ रख। कांची की बात पर रुद्र उसे छेड़ते हुए बोला, वही जो शादी की फर्स्ट नाइट पर होता है, और सर दर्द तो होगा ही रात भर जो जागी हो तुम। क्या कांची हैरान परेशान सी बोली तो रुद्र मंद मंच मुस्कुराते हुए बोला, क्या नहीं, हाँ
रुद्र की बात पर कांची उसके सीने पर घुसे मारते हुए बोली, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, और हुआ है तो मुझे याद क्यों नहीं। कांची की बात पर रुद्र कुछ बोलता इससे पहले उसे अपनी नाइट सूट की शर्ट पर लिपस्टिक के निशान दिखे, जो शायद सोते में लग गए होंगे। उसे देख रुद्र तिरछा मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हें प्रूफ चाहिए? देखो तुमने ही ये निशान छोड़े हैं, देखो, शर्ट पर इशारा कर जहां कांची की लिपस्टिक के निशान थे। ये देख कांची बेड पर बैठ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। कांची की बात पर रुद्र बोला, झूठ मैं बोल सकता हूँ, ये प्रूफ तो नहीं। रुद्र की बात पर कांची बोली, कितने बेशर्म हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब बात करते हुए। कांची की बात पर रुद्र बोला, तुम्हें करते वक्त शर्म नहीं आई तो मैं बताते वक्त शर्म क्यों करूं? तुम कहो तो डेमो दिखा दूं। शट अप, कह कांची ने पिलो उठाकर रुद्र को दे मारा और वो रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देख रुद्र के दिल में तीस सी उठी। वो तुरंत आकर नीचे घुटनों के बल बैठ गया और कांची के हाथ पकड़ बोला, हे तुम रो क्यों रही हो? यार मैं मजाक कर रहा था, कुछ नहीं हुआ कल रात। रुद्र की बात पर कांची ने गुस्से से 2-4 मुक्के रुद्र के सीने में जड़ दिए और बोली, बदतमीज, झूठे, ऐसा झूठ कौन बोलता है? बेशर्मी की हद पार कर दी तुमने। कांची की बात पर रुद्र बोला, शराब पी ली थी तुमने डफर, और इसलिए ही तुम्हारा सर दुख रहा है। जब हजम नहीं होती तो पी क्यों थी इतनी? क्या बढ़ रही है रुद्र और कांची के बीच नजदीकियां? आखिर किसने भेजा था उन दोनों आदमियों को? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून, नफरत से इश्क। मुंबई, राठौर मैंशन। रुद्र की बात पर कांची बोली, मैं पीती नहीं हूँ। कांची की बात पर रुद्र बोला, अच्छा पीती नहीं हो तो फिर कल इतना हंगामा क्यों मचा रही थी जैसे बहुत ज्यादा पी ली हो? रुद्र की बात पर कांची बोली, व्हाट, कैसा हंगामा? कांची की बात पर रुद्र बोला, वही हंगामा जो कल रात को तुमने नशे में मचाया था, इतना परेशान करके रख दिया था। और ये तुम जो मुझसे चिपक कर सोई हुई थी, ये तुम्हारी ही करतूत थी। मैं तो जा रहा था सोफे पर सोने, तुम्ही ने हाथ पकड़ लिया मेरा और अपने ऊपर खींच लिया। हटने की भी कोशिश की लेकिन तुमने हटने ही नहीं दिया। अब मैं रात भर जाग तो नहीं सकता था, वो भी ऐसे, इसलिए सो गया। और मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम किसी की मानती कहाँ हो? तुम्हारे लिए तो तुम ही सही हो, सिर्फ बाकी सब गलत। रुद्र की बात पर कांची बोली, ओह हेलो, अगर ये सब मैंने किया होता तो मुझे याद होता। मुझे कुछ याद क्यों नहीं? झूठ बोल रहे हो तुम, जैसे अभी बोला था। कांची की बात पर रुद्र बोला, तुम्हें याद भी कैसे होगा, पी जो ली थी तुमने। रुद्र की बात पर कांची बोली, मैंने कहा ना मैं पीती वीती नहीं हूँ। इतना कह कांची सिर पकड़ कुछ याद करने लगी और बोली, एक मिनट, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं वॉशरूम गई थी, वहाँ से वापस आ रही थी जब किसी ने मुझे पकड़ के रूम में खींच लिया। शायद 2 आदमी थे, एक को तो मैंने धूल चटा दी थी लेकिन तब तक दूसरे ने मुझे कुछ तो जबरदस्ती पिलाया था। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। कांची की बात पर रुद्र बोला, जो उन लोगों ने तुम्हें पिलाया वो शराब ही थी। क्या तुम जानती हो उन लोगों को कहीं देखा है? रुद्र की बात पर कांची बोली, मुझे क्या पता, मैं तो जानती तक हो उन लोगों को कौन थे, कहां से आए थे और मुझे किडनैप करने की कोशिश क्यों की। कांची की बात पर रुद्र बोला, ओके, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना मंगवाता हूँ। इतना कह रुद्र बाहर चला गया था। कांची भी वॉशरूम में घुस गई थी। थोड़ी देर बाद कांची वॉशरूम से बाहर आई तो रुद्र बिल्कुल तैयार बैठा था और अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और सामने खाने की ट्रॉली रखी थी। कांची टॉवल से बाल पोंछते हुए ड्रेसिंग के सामने आ गई और बोली, तुम रेडी कैसे हुए, वो भी इतनी जल्दी? और वॉशरूम में तो मैं थी। कांची की बात पर रुद्र तिरछा मुस्कुरा दिया और बोला, घर में एक ही वॉशरूम तो है नहीं,
और रुद्र सिंह राठौर हर काम जल्दी कर लेता है, उसकी स्पीड कोई मैच नहीं कर सकता। रुद्र की बात पर कांची बड़बड़ाई, आ गई अक्कड़चंद की आत्मा अंदर। कांची की बात पर रुद्र बोला, कुछ कहा तुमने? रुद्र की बात पर कांची बोली, नहीं, मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ आपके सामने। कांची की बात पर रुद्र लैपटॉप पर उंगली चलाते हुए बोला, खाना खाओ। रुद्र की बात पर कांची बोली, खाना तो खा लूंगी, पहले ये बताओ तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे? कांची की बात पर रुद्र बोला, नहीं। रुद्र की बात पर कांची बुरा सा मुंह बनाकर बोली, क्यों? मेरा मतलब है आज कोई स्पेशल दिन है या हॉलिडे? कांची की बात पर रुद्र बोला, नहीं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रुद्र की बात पर कांची बोली, सरप्राइज? वो भी तुम्हारे जैसा ही होगा, बोरिंग। कांची की बात पर रुद्र बोला, मुझे और मेरे सरप्राइज को बाद में कोस लेना, पहले खाना खाओ। रुद्र की बात पर कांची बोली, मुझे तुम्हारा कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, सो अपना सरप्राइज अपने पास रखो। कांची की बात पर रुद्र बोला, ओके, मतलब तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिलना? रुद्र की बात पर कांची ने फट से उसे देखा और बोली, शनाया, शनाया से मिलवाओगे तुम मुझे? हम कब जा रहे हैं? आई मीन मैं। कांची की बात पर रुद्र बोला, जा नहीं रहे, वो आ रही है यहाँ। रुद्र की बात पर कांची बोली, पर क्यों, मैं भी तो वहाँ जा सकती थी, इतने दिन से अपना घर नहीं देखा। कांची की बात पर रुद्र बोला, मिलना ना हो तो बता दो, मैं कह दूंगा उसे कि वो ना आए यहाँ। रुद्र की बात पर कांची बोली, ए नहीं, मना मत करना, यही बुला लो, यही मिल लूंगी। और मन ही मन, शैताना, अगर अब मन ही मन कोस लिया हो तो खाना भी खा लो, वरना कह दो दोस्त से नहीं मिलना। रुद्र की बात पर कांची फट से बोली, नहीं नहीं खा रही हूँ। और मन ही मन, इसे कैसे पता मैं इसे कोस रही हूँ, और अपना खाना खाने लगी। एक आदमी होने रूम का सामान बड़े ही गुस्से में फेंक रहा था, पूरा कमरा तहस नहस था और वहाँ सब तोड़ फोड़ मची थी। नहीं नहीं नहीं, मैं फिर हार गया, वो रुद्र फिर से मुझसे जीत गया, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, बर्बाद कर दूंगा। कितनी मुश्किल से मैंने वो सब पता किया था, उसकी बीवी, धत, टेबल फेंकते हुए। फ्लैशबैक, एक आदमी राजा की तरह अपनी किंग साइज चेयर पर बैठा था, उसके सामने दो आदमी खड़े थे, तभी वो आदमी एक बैग उन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो एडवांस, बाकी काम के बाद मिलेगा। वो रुद्र, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बीवी ही होगी, उसकी इज्जत से रुद्र की इज्जत जुड़ी है, बस वही तबाह करनी है, उसके बाद जो करना है मुझे करना है। उन दोनों पर किसी भी तरह नजर रखो और काम खत्म करके वापस आओ, तभी पूरे पैसे मिलेंगे। जाओ। उस आदमी की बात पर दोनों, जी बॉस, बोले और चले गए और वो आदमी शैतान के तरह हंसने लगा और बोला, तुम्हारी उल्टी गिनती अब शुरू होती है, रुद्र सिंह राठौर। फ्लैशबैक एंड। उस आदमी ने अपनी कांची की एक और टेबल तोड़ डाली और बोला, क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, आज नहीं तो कल मैं तुझे बर्बाद करके ही रहूंगा। तू मरेगा रुद्र, तू मरेगा। राठौर मेंशन। कांची ने अपना खाना फिनिश कर लिया था, रुद्र अभी भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी वहाँ एक सर्वेंट आया और बोला, सर मेम से कोई मिलने आया है। सर्वेंट की बात पर रुद्र बोला, ओके, उन्हें हॉल में बिठाओ और चाय कॉफी का पूछ लो, हम आ रहे हैं। रुद्र की बात पर सर्वेंट, जी सर, कह चला गया था, तभी कांची बोली, मेरी शन्नू ही है ना। कांची की बात पर रुद्र लैपटॉप बंद करते हुए बोला, हाँ। रुद्र की बात पर कांची बोली, सच में अभी मिलने जाती हूँ। उससे पर जैसे ही वो जाने को हुई, रुद्र ने उसे रोक लिया। रुको। क्यों रोका है रुद्र ने कांची को? आखिर कौन है रुद्र का दुश्मन? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? जानने के लिए पढ़ते रहिए जुनून, नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें।
और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।